कमांडो होता क्या है और कमांडो बनते कैसे हैं? कमांडो एक स्पेशल यूनिट होती है, किसी भी विभाग की एक स्पेशल यूनिट को कमांडो के नाम से जाना जाता है। मतलब आप लोग यहाँ खड़े हो, फिर आप लोग सोच रहे हो मुझे ज्वाइन करना है, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करनी है आपको और नेवी ज्वाइन करनी है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग इसमें घुसोगे, इन तीनों में से एक जो सिलेक्शन है आपका। मान लो कि मैं आर्मी में थल सेना में जा रहा हूँ, मेरा जाना मन है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। अब मुझे बनना है गरुड़ कमांडो। तो क्या मैं गरुड़ कमांडो बन पाऊंगा? कभी नहीं बन पाऊंगा। कहने का मतलब है कमांडो एक स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स हैं। कमांडो एक स्पेशलाइज्ड सोल्जर मतलब वो स्पेशल सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो कि इनसे भी एडवांस ट्रेनिंग करके, वो होते इनके सोल्जर है बट इनसे भी एडवांस ट्रेनिंग करके उन्हें कमांडो बनाया जाता है। जैसे कि भारतीय थल सेना का जो स्पेशल कमांडो है वो है पैरा कमांडो। वो है पैरा कमांडो। एक्चुअली होता है पैराशूट कमांडो। पैरा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये होता है पैराशूट कमांडो। पैराशूट इसलिए दिया क्योंकि पैराशूट से जंप करके इनका टास्क होता है बिहाइंड द एनिमी लाइन, मतलब दुश्मन के लाइन के पार जाकर दुश्मन को मार के वापस आने के लिए, इसीलिए उनको पैराशूट रेजिमेंट कहा जाता है, पैराशूट कमांडो कहा जाता है। फिर हम आते हैं वायुसेना पे। वायुसेना वाले गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ कमांडो बोलते हैं। गरुड़ काम उड़ने का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इसीलिए उसको रिलेट किया गरुड़ कमांडो से। अब जल सेना है या नभ सेना बोल लो आप लोग, उसका है मार्कोस, उसको बोलते हैं मेरीन कमांडो। मेरीन कमांडो बोलते हैं, और मेरीन कमांडो या बोलो मार्कोस कमांडो, दोनों एक ही है। मतलब कि जो जवान अगर इसको ये बनना है, गरुड़ बनना है, तो मैं वायुसेना में जाके बन सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं थल सेना में जाके मैं गरुड़ बन जाऊंगा, या जल सेना में जाके मैं गरुड़ बन जाऊंगा, या थल सेना में जाके मार्कोस बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीरियल वाइज है वो सीरियल वाइज ही चलेगा। बात समझ आ रही है? हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि तीनों जो कमांडोज हैं, तीनों कमांडोज एक समय में तीनों कॉम्बैट ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब एक साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। पैरा वाले और गरुड़ वाले और पैराशूट कमांडो है, वो एक साथ ऑपरेशन जरूर कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई आप लोग को? ठीक है, हाँ, तीनों के अलग अलग कमांडो है। पहली चीज आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं जाना कहाँ है और जाना कैसे है, ठीक है। आप है पुलिस में, आप हो बीएसएफ में, आपको पैरा कमांडो बनना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बात समझ आ रहा है? और किसी को डाउट कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? इसमें स्पेशलाइज्ड ये है, इन तीनों को देखा जाए तो टास्क सबसे अच्छा, सबसे टफेस्ट माना जाता है मेरीन कमांडो को, यानी मार्कोस कमांडो को। पैरा कमांडो का नाम है, काफी नाम है। मेरीन कमांडो को इसलिए मानता है क्योंकि बस दोनों एक्सपीरियंस होता है, ग्राउंड और वाटर। एयर का तो है ही, पर ग्राउंड और वाटर का दोनों का एक्सपीरियंस होता है। इनकी जब वो होती है प्रोविजन मतलब होता है ट्रेनिंग कब? जब इनका एयरफोर्स ट्रेनिंग होने के बाद, नेवी ट्रेनिंग के बाद, उससे जब कमांडो ट्रेनिंग करेंगे आप लोग, उसे प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हाथ बांधकर अंडर वाटर 50 मीटर स्विमिंग होती है। कितनी मीटर होती है? 50 मीटर हाथ बांधकर, मतलब आपको आपके शरीर से हेल्प से आपको स्विमिंग करनी है। ये इसकी खासियत है। इसमें 100 किलोमीटर आपको रन करना है, जो समय होता है 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप करना पड़ता है आपको। ये लास्ट फेज में होता है। ये आपको इनिशियल में आपको 5 जंप करने पड़ेंगे, प्लेन से 5 जंप करेंगे 4 दिन में और 1 नाइट में। फिर आपके यहाँ पर एयरफोर्स विंग्स लगाती है, जो ट्रेनिंग होती है आगरा में, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में। बात समझ में आ रही है आप लोग को? फिर बात समझ में आ रही है कहाँ से कैसे कैसे आप लोग घुस सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं जब आता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ, सबसे पहले कि जो पैरामिलिट्री है उसके रोल आपको पता ही है, आपको जैसे मैंने बताया। फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, ठीक है। इन सबके भी कमांडोज हैं, इन सबकी भी स्पेशलाइज यूनिट होती है, उनके भी कमांडोज होते हैं। बात समझ में आ गया? एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि एक कमांडो कोर्स भी होता है। कमांडो कोर्स स्पेशल कमांडोज हैं, ठीक है। इनको बीएसएफ क्रोकोडाइल कमांडो है, सीआईएसएफ का भी कमांडो है जो निंजा कमांडो है। आप देखते हो जब 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे कांच के अंदर तोड़ के घुस जाते हैं ना, वो निंजा कमांडोज होते हैं, निंजा कमांडोज बोलते हैं। वो सीएसएफ कमांडोज होते हैं, ठीक है, सीएसएफ के कमांडो होते हैं। इसी तरह हर यूनिट ने अपना अपना एक अलग कमांडोज बना रखे। बात समझ में आया आप लोग को? लेकिन इसमें से सबसे जो धाड़फड़ चीज है, जो आप लोग रूबरू बार बार देखते हो, ब्लैक कैट कमांडो देखते हो आप लोग? ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं आप लोग को कि ब्लैक कैट कमांडो कैसे है, क्या है, क्यों है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्लियर, ठीक। उसके बाद इनको बोलते हैं एनएसजी बोल लो आप लोग, इनको ब्लैक कैट कमांडो बोल लो आप लोग, ठीक है। इनके जो लगभग काम होता है, दो टाइप से काम बांटा गया है, एक एंटी हाईजैक और एक एंटी टेररिस्ट। मतलब कि जो टेररिस्ट को मारने के लिए और जो आपको प्लेन व्लेन हाईजैक कर ले तो वहाँ पर भी वो उनका रोल होता है, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा 26/11 जब रोल मुंबई में हुआ था तो वहाँ ब्लैक कैट कमांडो उतरे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट के लिए उतरे लोग, बस समझ गए। बस एंटी मतलब क्या हो गया, खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ उतरे वो, तो टेररिस्ट के खिलाफ कौन उतरे, 26/11 में एनएसजी वाले उतरे थे। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत इसकी एक्चुअली ये है ना कि इसमें आर्मी वाला भी जा सकता है, बीएसएफ वाला भी जा सकता है, सीआरपीएफ वाला था और पुलिस वाला भी जा सकता है। बात समझ रही है, ये बंदे भी जा सकते हैं, ये सारे जो बंदे हैं ना, ये सारे बंदे जाएंगे, ये सारे बंदे यहाँ जा सकते हैं। बस हमारे आप लोग को ये बंदे जाएंगे, इनका प्रोविजन होता है, ट्रेनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसमें आप लोग को सिखाएंगे कि भाई कैसे कैसे, लेकिन उसमें सबसे इसमें खासियत है कि 58% से ज्यादा आर्मी के बंदे होते हैं, मतलब 60% मान लो कि आप लोग आर्मी के बंदे, 40% के अंदर ये सब पूरा बीएसएफ पूरा कवर करती है, सीएसएफ ये सब इनके बंदे, फिर कुछ पुलिस के बंदे। और सबसे मजेदार बात ये है कि आप लोग सोचते हो कि जो नेता लोग हैं उनके जो पास में जो बॉडीगार्ड ब्लैक कैट लिखा रहता है, कमांडो जो होते हैं, वो क्या आर्मी के होते हैं? जी नहीं, कभी नहीं हो सकते, वो होते हैं या पुलिस के हो सकते हैं। आर्मी अपना एक भी सोल्जर किसी भी नेता को नहीं देती, बस में आ रही है आप लोग को? आर्मी कभी भी एक अपना सोल्जर नहीं देती, ये खासियत है आर्मी की, ठीक है। जो होता है ना मंत्री के आसपास, वो जो अब मोदी जी की बात करें हम लोग, तो मोदी जी खुद की एक अलग सिक्योरिटी है, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन, ठीक है। वो बंदे कौन है? वो ये सब बंदे, इनमें के जो बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, इनके ही कुछ एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उनको फिर ट्रेनिंग कराकर फिर उनको एसपीजी कमांडो बनाया जाता है। वो कोई अलग से नहीं आते, वो लोग वही बंदे हैं। तो आप लोग जो डिफेंस के आप लोग खड़े हो, आप में से कल कोई कमांडो बनेगा, कोई वो बनेगा, कोई वो एसपीजी बनेगा, कोई अलग से नहीं आएगा, अलग से फाड़ के नहीं आएगा कि मैं तो पैरा कमांडो पैदा हुआ था, ठीक है। मजेदार बात यह है कि एक ब्लैक कैट ऐसा सोर्स है, ब्लैक कैट कोर्स, कि इसमें सब जगह परफॉर्म कर सकते हैं। इसका टर्नओवर सिर्फ 3 साल होता है, 3 साल तक ही टर्नओवर होता है, मतलब कि आपको सिर्फ 3 साल सर्व करने का मौका मिलेगा। 3 साल आपने सर्व किया, उसके बाद आप बैक टू यूनिट, मतलब कि 3 साल सर्व करके मान लो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं 2 यूनिट थी, एक नॉर्मल यूनिट आर्मी की और एक पैरा की। मैं पैरा में अगर अनफिट हो गया तो मुझे भेज देंगे कहाँ पे? आर्मी भेज देंगे, तो मैं 2 यूनिट होगी। लेकिन आप लोग जा रहे हो आर्मी में, तो आपकी सिर्फ 1 यूनिट होगी आर्मी की। उसी तरह आप पैरा के जवान हो, आपने पैरा कोर्स किया, ठीक, आर्मी जवान हो, पैरा कोर्स किया, तो आपको पैरा की 1 यूनिट होगी। फिर आपने ब्लैक कैट कोर्स कर लिया, ब्लैक कैट की भी यूनिट होगी, तो कितनी यूनिट होगी आपकी? 3 यूनिट हो गई। तो एक पैरा का जवान, एक आर्मी का जवान क्या करा? पैरा कोर्स भी कर लिया, ब्लैक कैट कोर्स भी कर लिया। आप लोग देखते हो ना कभी कभी कि एनएसजी का भी है, लेकिन बलिदान बैच भी लगा हुआ है उसके, तो वो पैरा का जवान है जो कि एनएसजी कोर्स कर चुका है, और फिर 3 साल बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा पैरा में, 3 साल करके एनएसजी में वापस पैरा में, ठीक है। अब मान लो पैरा में अनफिट हो गया तो उसको आर्मी भेज दिया जाएगा, आर्मी में अनफिट हुआ तो बैक टू, ठीक है। तो ऐसे काम होता है।